अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 2 जस्ट एमसीक्यूज जिसको मल्टीपल सॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं उसका एक्सरसाइज का सोल्यूशन अपलोड करेंगे। ये सारे का सारे क्योंकि मैथमेटिकली एक्सप्लेन करने वाला है, इसलिए मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा विद वाइट बोर्ड आपको समझाने के लिए। लेकिन आज सिर्फ आप इसके सोल्यूशन को नोट कर लो। पहला है कि दी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 15 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस आर आरटीपी स्टैंड मीन स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक एंड प्रेशर। ठीक है, उसके ऊपर इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर आपके पास 15 मोल हैं अमोनिया गैस के तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो उसका वॉल्यूम होगा 360 डीएम क्यूब। उसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन के उसके बाद है सेकंड जी के हाउ मैनी मोल्स ऑफ नेचुरल गैस मीथेन विल बी प्रेजेंट इन ए सिलेंडर इफ इट्स वॉल्यूम इज 18 डीएम क्यूब। ठीक है जी, हाउ मैनी मोल्स ऑफ नेचुरल गैस, तो नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट करने हैं, हमारे पास वॉल्यूम दिया गया है गैस का। ठीक है, तो जनरली बता देता हूँ कि एक मोल CH4 का कितनी जगह लेता है, 24 डीएम क्यूब लेता है ना। तो ये कितनी लेंगे, इसके लिए हम 18 को डिवाइड कर देंगे 24 पे, तो ये बन जाएगा 0.75 मोल डेसीमीटर पर क्यूब। उसके बाद है व्हाट विल बी द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो मास है वो है 56, गिवन मास है 2। ठीक है, अगर हमने 100 cm क्यूब सोल्यूशन तैयार करना है तो उसकी कंसनट्रेशन क्या होगी, तो कंसनट्रेशन का जो यूनिट होता है वो होता है मोलैरिटी, और मोलैरिटी का यूनिट होता है मोल डेसीमीटर पर क्यूब। तो पहले तो हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स निकालने पड़ेंगे ना। मोल्स निकालने के लिए कि हमें 2 को 56 पे डिवाइड करना पड़ेगा, और मोल तो आ गए। उसके बाद क्या है, पर डीएम क्यूब। ये जो सोल्यूशन दिया गया ना 100 cm क्यूब, हमें इसको भी डीएम क्यूब में लेके आना पड़ेगा, इसको भी 1000 पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो बहरहाल जो भी कर करा के हमारे पास आ रहा है 0.36 मोल डेसीमीटर पर क्यूब। इसके अलग से मैं वीडियोस बनाता हूँ जो परेशान ना हो आप लोग। उसके बाद है कि व्हाट विल बी द मास ऑफ NaCl नीडेड टू मेक अप 15 डीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन विद द कंसंट्रेशन ऑफ 0.7 ग्राम पर डीएम क्यूब। मास दे दिया गया है। ठीक है, व्हाट विल बी द मास, मास आपसे पूछा गया है और आपको बता दिया गया है कि इतना सोल्यूशन तैयार करना है, इतनी कंसंट्रेशन वाला करना है। तो बहुत इजी काम है, आपने इन दोनों को सिंपली क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है बस। ठीक है, 15 को 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10.5 ग्राम। उसके बाद है फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन मोल डेसीमीटर पर क्यूब। ठीक है, इफ इट्स 110 cm क्यूब रिएक्ट्स विद 20 cm क्यूब ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। ठीक है, ये थोड़ा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है, तो इसका आंसर है जी सी 0.1 मोल डीएम पर क्यूब। उसके बाद इफ मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड इज 178 ग्राम पर मोल। ठीक है जी, तो उसका एम्पिरिकल फार्मूला ये है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है जी C8H10 और O8। किया क्या गया उसने भला, उसने सिंपली ये किया है कि जो उसका कंपाउंड का मोलर मास दे दिया गया था ना, इसको उसके एम्पिरिकल मास जो भी बना था इसका, कार्बन 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 प्लस किए, 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया, सम को तमाम का सम किया, डिवाइड किया, जो भी डिजिट आया उसको उसने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद है वन नेचुरल गैस बर्न्स इन एयर विच कंपोनेंट इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, आप हवा के अंदर लकड़ी को आग लगा रहे हो या गैस को आग लगा रहे हो तो कुछ भी खत्म नहीं होगा, वो गैस खत्म हो जाएगी, गैस का सिलेंडर खत्म हो जाएगा। इफ एक्चुअल यील्ड ऑफ अ कंपाउंड इज 0 पॉइंट, थ्योरेटिकल यील्ड कितनी होगी, तो इसका जी है 91.2%। ठीक है जी, और बहुत जल्द आपको इससे नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी जिसमें इन तमाम MCQs को, न्यूमेरिकल्स को, बाकी मैं इस वजह से नहीं सॉल्व कर रहा क्योंकि मुझे एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी सॉल्व करने हैं। ठीक है, सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने हैं, तो ये जो MCQs हैं ये भी इसके साथ अटैच कर दिए जाएंगे। फिलहाल आपको बस बता दिया। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।